मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में आज हम बात करेंगे एलसीएम के जितने भी टाइप थे, जितने भी कंडीशन होती सवाल की, मैंने सारे करा दिए। तो आज हम बात करेंगे एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन में सवाल पूछे गए। तो सबसे पहले हम एचसीएफ का क्या है कंसेप्ट समझेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं एचसीएफ। ठीक है, देखो एचसीएफ को महत्तम समावर्तक कहते हैं। महत्तम वर्तक हिंदी में हम क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक कहते हैं। और इंग्लिश में अगर इसकी हम देखें तो ये क्या होता है मेरा? हाईएस्ट, C4 कॉमन और F4 फैक्टर। यानी एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्या है एचसीएफ? तो एचसीएफ जब हम तुम्हें कंपटीशन लेवल में पढ़ाएंगे तो तुम्हें कंपटीशन लेवल का ही में सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, जो स्कूलिंग मेथड है, ठीक है, वो तो इसमें करोगे तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं तुम्हें हर हाल में वो स्कूलिंग मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट बताए। देखो एचसीएफ होता है, उसको करने के कितने मेथड? 3 मेथड हम लेके चलेंगे। सबसे पहले आवाज गुणनखंड, द्वारा। तीसरा भाग विधि द्वारा। ठीक है, भाग विधि द्वारा भी तुम्हें जरूर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि जब बड़ी बड़ी संख्या होती है, तो चर्चा में 2 या 3 संख्या दे रखा है, तो अगर हम उसको आवाज गुणन करेंगे तो उससे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, बड़ी बड़ी संख्या की फिर भाग विधि से रहती है, लेकिन हम भाग विधि तुम्हारे लिए सरल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे कुछ कंसेप्ट ट्रिक्स हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 मेथड हम लेके चलेंगे कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोटे से लेके बड़े तक जितने भी क्वेश्चन है, टाइप 4, इससे पहले हम क्या है टाइप 3 तक हमने एलसीएम को खत्म कर दिया। टाइप 3 तक और सारे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है एग्जामिनर आज के समय में जितने भी अभी हाल फिलहाल में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं और हुए हैं, उस टेस्ट को उठाओ और मेरी वीडियो को चेक करो, तो मैं उसमें एक एक सवाल मिलेगा। तो सबसे पहले टाइप 4 है। ठीक है, तो टाइप 4 में सबसे पर हम क्या करेंगे, जो हमारे धनात्मक पूर्णांकों पर आधारित प्रश्न, धनात्मक पूर्णांकों पर धनात्मक पूर्णांकों पर आधारित माशा। तो इसमें हम बहुत सवाल लेके आएंगे। धनात्मक पूर्णांक जानते हो, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? देखो, जो संख्याएं धन में हो, जैसे +1, +2, +3, तो ये सब संख्याएं इनफाइनाइट तक जाएंगी, तो मतलब ये सब क्या है? धनात्मक संख्या है। तो इसी को अब इसी से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पे मासा पूछता है। तो इन्हीं पे जितने भी कंडीशन होंगे, जितने भी तरह के सवाल पूछते हैं, सब कंडीशन बाई कंडीशन कराएंगे। तो सब ये तुम्हारा सवाल पूछा गया RRB RPF कांस्टेबल 2019 में, RRB में।
तो इसमें ये पूछ रहा है मासा। तो इसके लिए हम तुम्हें दो मेथड बताएंगे, ठीक है। तो देखो, तो दो मेथड में सबसे पहले जैसे 148, तो हम क्या करेंगे, 148, ठीक है, और 370, ठीक है, 370, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 370, इसके अभाज्य गुणन करो। क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम इसके अभाज्य गुणन करेंगे, जैसे 148 है, तो 148 के अभाज्य गुणन कैसे किए जाते हैं, जैसे छोटी क्लास में करते थे स्कूलिंग मेथड में, 2 से काट, सबसे छोटे छोटे, 2 7 14, 2 4 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, फिर 37 से डायरेक्ट अभाज्य संख्या है, 37 एकन 37, जब एक आ जाए कंप्लीट। इसी प्रकार 370 के करेंगे अब। तो 370 करेंगे, इसका मतलब एंड में क्या है, 0 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 8 16, 2 पंजे 10, एंड में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35, अब क्या है, 37 से कटेगा। अब हमें क्या लेना है, मासा। तो मासा का मतलब क्या होता है, दोनों के कॉमन हो। देखो 37 कॉमन मिल रहा है, दोनों के पास है या नहीं, तो ये 37 लिख दिए। इसके बाद 1 2 1 2, दोनों के पास 1 1 2 है, तो ये मतलब 2 मिल रहा है, और तो कुछ मिल रहा है कॉमन, नहीं मिल रहा, बस इन दोनों का गुणा कर दो, 37 दूनी 74, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये भी तुम्हें सीखना जरूरी है, ठीक है, ये भी तुम्हारे काम आएगा कभी कभी। अब हम बात करते हैं, जैसे ये सवाल आए तो हम कंपटीशन में कैसे करें। सबसे पहले हमने क्या बताया, पहला, अच्छा, दो नजदीकी संख्याएं होती हैं तो उनका डिफरेंस ही उनका क्या होता है, मासा। तो उसी कंसेप्ट हम लगाते हैं। क्या ये नजदीक संख्या है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम इसमें डिफरेंस कर दें तो 148 डिफरेंस 370, तो इनका अंतर करो, 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2, 6 में से 4 गए, 2 बचे, ठीक है, 3 में से 2 गए, 2 बचे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो अब ये बताओ 222 के नजदीक कौन पड़ रहा है, ये 148 या 370, तो तुम कहोगे 148, तो इसमें से अब 148 घटा दो, 12 में से 8 गए 4, 11 में से 4 गए 74, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन, अब इससे डिफरेंस तुलना करो, 74 और इन दोनों में से कौन छोटा पड़ रहा, नजदीक पड़ रहा है, 148। तो चाहो तो 148 घटा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों से ये छोटा निकल गया, तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। और न चेक कर लो, 148 में से 74 घटा दो, 4 7 आंसर, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, इसका भी तुम्हें बहुत यूज करना है। तो जैसे अब ये सवाल रहा, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। अब देखो इसमें 3 संख्याओं का मासा पूछा है, बड़ी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत से टीचर होते हैं, कुछ ऐसे सवाल ले आते तुम्हारे सामने, बहुत इजी सवाल होते हैं, उसमें ट्रिक लग जाती है और वो बताते रहते हैं एक ही तरह के। मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें सारी कंडीशन बताएंगे जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो, और ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, अगर तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो मैथ में 20 में से 20 लगा के आओगे, अगर ये मेरी वीडियो को देख के सारा मैथ करके आओगे, ठीक है। तो कंटेंट और कंसेप्ट दोनों के लिए निश्चिंत रहिए, मैथ में वो कंसेप्ट देंगे, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, तो इसको कैसे करोगे, तो एक तो मैंने तुम्हें बताया अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड द्वारा, जो सबसे पहले बताया था। तो क्या है, इसमें हम जो डिफरेंस वाला लगा सकते हैं। तो जब बताओ इन 3 संख्या में जो एक दो नज़दीक संख्या कौन कौन सी, तुमने देखा ये दोनों नज़दीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 360 504 का। तो डिफरेंस करेंगे तो 4 में से 0 गए, 4 बचे, 10 में से 6 गए, 4 बचे, ठीक है, 4 में से 3 गया,
1 बचे। ठीक है, तो चेक करो, 4 में से 0 गया 4, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गया 1, 144। ठीक है, ऑफ 144 ये हो गया। तो अब जब बताओ इसमें और बाकी 3 इसके नज़दीक कौन सा है, तो तुम कहोगे ये 360। अब ये सेम आ गया तो इन दोनों का डिफरेंस करके देख लो, 144 और 360 का। तो 360 और 144, 10 में से 4 गए 6 बचे, 5 में 4 गए 1, 216। ठीक है, तो जब ये हम 216 मैंने देखा तो 216 अब 144 का हटा दो, दो बचे, 11 में से 1 में से 1 गया 2। तो इसमें मेरा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो एचसीएफ में बस ये जो मैं तुम्हें कंसेप्ट दे रहा हूँ बस इसी को फॉलो करोगे ज़्यादातर और इसी की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे करना है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर मंगाओ और लगाओ। ठीक है, और जो एकेडमिक क्लास है तो उसमें भी एचसीएफ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में वहाँ से भी देता है, तो वो भी लगाना तुम्हें ज़रूरी है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसके बाद देखो सवाल कंडीशन सी, अभी तक 3 संख्याएं थी, अब 4 दे दे। ठीक है, तो हमने हमेशा क्या बताया, अब देखो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है और आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी ये सवाल पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ। क्यों हुआ, इसका एक कारण है। देखो क्या कारण है कि इसमें ये 4 संख्याएं दे रखी और इसमें क्या पूछ रहा है, मासा यानी महत्तम समावर्तक एचसीएफ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने हमेशा बताया जब भी तुम एचसीएफ करो तो पहले ये चेक कर लो इसमें कोई अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो तुमने देखा 81 नहीं होती है कि 81 में 9 का भाग चला जाएगा, इसमें 13 का चला जाएगा, 7 का, ये भी नहीं होगी बात। 101 ये हमारी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। ये हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या है। इसीलिए इस पूरे सवाल में कुछ तुम्हें सोचना ही नहीं है, मासा कितना होगा 1, जैसे मैंने बताया। तो ऑप्शन कैसा हो गया, सी। तो ऐसे सवालों में अगर तुम वहां जाके क्या करो, टाइम वेस्ट करो, वर्णखंड करो या भाग दो, तो मुझे नहीं लगता तुम कभी भी कंपटीशन फाइट कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अब ध्यान रखना है, कभी भी चाहे एक अभाज्य संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे कितनी भी हो, अगर अभाज्य संख्या दिखाई दे तो मासा 1, बस बात खत्म। सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है और अच्छा सवाल है। देखो इस तरह के हालांकि मैंने पीछे बता दिया, लेकिन इसके बताने का कारण क्या है, कभी कभी 2 बड़ी बड़ी संख्या होती हैं जो डिफरेंस होता है फिर भी आंसर नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए मैंने ये सवाल है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए तो कैसे करोगे। देखो इसमें दोनों का डिफरेंस करोगे, क्या करोगे, डिफरेंस। 2587 में 2189 घटा दो, 17 में से 9 गए 8, अब 17 में से 8 गए, कितने बचे, 8 में कितने जोड़ दो 17 हो जाए, 9, और यहाँ कितना रह गया 4, 398। ठीक है, तो ये 398, लेकिन हम देख रहे हैं ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि 398 इन दोनों के बहुत बहुत दूर पड़ रही है। तब क्या करोगे, तब हमेशा ध्यान रखना जब ऐसे क्वेश्चन फंस जाए तो इनके क्या कर देना, अभाज्य गुणनखंड, और जो अभाज्य गुणनखंड होगा उनमें से एक तुम्हारा आंसर होगा। तो अब तुमको इतने अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे, अब देखो एंड में 8 है, इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा। तो 398 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 199 गुणा 2, 199 गुणा 2 198 होता है, इसका मतलब मैंने ये अभाज्य गुणनखंड निकाल ली। अब 199 किसी से कटेगी नहीं, तो अतः ये मेरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है
तो यही मेरा आंसर है। तो तब इस तरीक़ा से करो, ठीक है। और इसे भाग मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतना भाग एग्जामिनर मौका नहीं देता है, ठीक है। अब ये सवाल देखो, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया और अच्छा सवाल है। 36, 72 और 126 का मासा पूछ रहा है। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में।